तो मांडू में मंथन लगातार बीजेपी का जारी है। आपको बता दें, प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया है। कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हैं। बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो चुका है, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हैं। मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग है। 3 दिनों तक ये मंथन और प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी हैं। दत्तीगांव जी, मांडू में 3 दिन तक मंथन, क्या मकसद है इसका? ये सामान्य तौर पे शिविर होते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। संगठन समय समय पे प्रशिक्षण देता है और ये निरंतर प्रक्रिया है। जैसे रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं, हर एक जगह हर एक फील्ड में होते हैं। भाजपा भी वर्ग के शिविर लगाती है, उसी श्रृंखला में शिविर हो रहा है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जो पिछली कार्य समिति की बैठक भोपाल में हुई थी, उसमें तय किया गया था कि 10% का जो वोट प्रतिशत है वो और बढ़ाना, 51% करना है, क्योंकि लगभग 41 अभी आप लोगों का है। उस संदर्भ में लगता है कि कोई नई रणनीति, कुछ बूथ स्तर तक कोई प्लानिंग जैसी आप लोग कर रहे हैं अभी? नहीं, विस्तारक योजना तो कुशाभाऊ ठाकरे जी का शताब्दी वर्ष उसके उपलक्ष्य में चलाई गई। वो बूथ बूथ तक हुई, सबको उसमें जानकारी भी आप लोगों को भी हुई। तो वो राजनीतिक दल है तो स्वाभाविक तौर पे जनमत संग्रह भी हमारा एक कार्य है ही, लेकिन ये मात्र यही एक उद्देश्य नहीं है। बौद्धिक वर्ग में समय समय पे हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन के दायित्ववान लोगों को इस प्रकार के शिविर से शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि वो समग्र रूप से उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिससे मैं भी उसमें अपेक्षित नहीं हूँ। ये हमारा वर्ग नहीं है, ये सिर्फ संगठन का है। बाहर बैठे हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद जी हैं, मैं हूँ, तो ये संगठन के लिए, संगठन के लोग उसमें हैं। आपने ठीक बात कही कि आप सरकार का हिस्सा हैं, पार्टी से तो है ही हैं। तो अब जो समय है, हम देख रहे हैं कि चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। अगले साल जब ये वक्त होगा तो आप लोग चुनाव में व्यस्त होंगे। तो इस लिहाज से हम देखें कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना और पब्लिक के बीच में जाना, तो सरकार और संगठन का महत्व बढ़ जाता है एक साथ चलने का। देखिए, संगठन सर्वोपरि सदैव है और भाजपा में सदैव रहेगा। संगठन ही पार्टी को सत्ता में लाता है। और जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा चुनाव है इसलिए कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता निरंतर कार्यरत रहता है। 24 घंटे 365 दिन कहीं न कहीं हमारे लोग सक्रिय रहते हैं। तो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से आपने कहा कि चुनाव का वर्ष है, तो चुनाव तो हर प्रकार के आते हैं। चुनाव स्थानीय निकाय के चुनाव आए, हमारे पंचायती राज संस्था के चुनाव आए, हमारे नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव आए। वो अभी भी हमारे जिले में, अगर उदाहरण मैं आपको दूं, तो दिसंबर में हमारा मनावर, कुक्षी, सरदारपुर नगर निकाय के चुनाव है। तत्पश्चात जनवरी में फिर हमारा धार, धर्मपुरी के चुनाव है। तो हमारा कार्यकर्ता लगातार कार्यरत रहता है। और अगर आपकी सोच ये है, आप उस दिशा में जा रहे हैं कि चुनाव इसलिए ही है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और चुनाव आएंगे जाएंगे, दल हमारा तैयार है और कार्यरत रहेगा और जनसेवा का ध्येय है, उद्देश्य है। तो उसमें कोई आप उसको इस तरीके से न देखें कि क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो हमारी पार्टी ये शिविर कर रही है इसलिए संगठन इकट्ठा है, ऐसा नहीं है। ये रेगुलरली होता है और इसका लाभ पार्टी को मिलता है।
ठीक है, तो ये है राजवर्धन दत्तीगांव जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये प्रशिक्षण वर्ग है, नियमित प्रक्रिया है संगठन की जो चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव है इस वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, लिहाजा जो चुनावी रणनीति है वो किसी भी कार्यक्रम की या किसी भी प्रशिक्षण वर्ग का एक हिस्सा तो होते ही है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मांडू। ज्यादा जानकारी के लिए शरद